Hello everyone, I hope all of you are doing well. My name is Rajiv Kumar and I welcome to all of you on this new platform of teaching and learning, that is my YouTube channel Niche Education. So before proceeding further, let us have a small look about myself. I have completed my BTech in Civil Engineering from Government CET Bikaner. After that, I have done my MTech in Geotechnical Engineering from DTU Delhi. I have qualified GATE regularly from 2014 to 2020 and currently I am working as a lecturer which comes under Department of Science and Technology in Government of Bihar. During my MTech journey, I have cleared a lot of examinations and I got the opportunity to work with a different department. But the things which I most love is teaching, and now I am here to serve you, educate you. So, what is our objective to start the niche education? हमारा niche education start करने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? Our first objective is to support those students who are willing to make their career in the field of civil engineering, and of course to achieve these objectives, I will provide quality lectures of all civil engineering. After that, I will cover aptitude section, reasoning section and GS and GK section. क्योंकि किसी भी एग्जाम का आपका 70 to 80% है जो आपका सिविल इंजीनियरिंग कवर करता है. So that is the reason why I will complete first whole civil engineering subject and then aptitude and reasoning. दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि पैरेलल में एप्टीट्यूड और रीजनिंग को साथ साथ किया जा सकता है. एंड आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस कन्वेंशनल क्वेश्चन एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट. एंड लास्ट थिंग्स वी विल प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग. क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है जो प्ले करती है. इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. एक्चुअली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को डिफरेंट नामों से डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है. कहीं पे इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोला जाता है, कहीं पे इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स बोला जाता है और कहीं पे इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जाना जाता है. मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल इनडायरेक्ट वे में वेरियस सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है. कहने का मतलब है कि यदि किसी स्टूडेंट का यदि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे पकड़ मजबूत है तो वो इनडायरेक्ट रूप से वो ए नंबर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ मजबूत बना सकता है. फर्स्ट वन इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, चाहे वो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो या फिर डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो, या फिर आपका थर्ड है जो आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जिसको आप टॉस के नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं. तो ये सब सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है जो अच्छे से आना चाहिए. तो ये तो रही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इम्पोर्टेंस की बात. नाउ हाउ आई विल कवर दिस सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट को मैं कैसे कवर करूँगा. एक्चुअली यूनिट वाइज हम आप लोग के सामने सबसे पहले सिलेबस जो रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो सिलेबस है हमने वेरियस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को स्टडी करने के बाद है जो बनाया है.
चाहे वो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो डिफरेंट स्टेट्स का, या फिर आपका डिप्लोमा कॉलेज हो, या फिर डिफरेंट एनआईटीज हो, सभी के सिलेबस को कंबाइन करने के बाद हमने सिलेबस को प्रमोट किया है। सो फर्स्ट यूनिट देखते हैं, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। इसमें सबसे पहले मैं कवर करूंगा आपका कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। आफ्टर दैट आई विल कवर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें देखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में, नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, जो भी हो सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगर आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। सेकेंड थिंग है जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो माइल्ड स्टील के लिए भी डिस्कस करेंगे और HYST वार के लिए भी डिस्कस करेंगे। इसमें फिर कुछ साइलेंट पॉइंट होते हैं, उसको डिटेल में देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका इलास्टिक लिमिट हो गया, इलास्टिक रेंज हो गया, इलास्टिक रेंज हो गया, यील्ड पॉइंट हो गया, यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, रप्चर स्ट्रेंथ हो गया, जिसको आप ब्रेकिंग स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं, प्रूफ स्ट्रेस हो गया। उसके बाद डिस्कस करेंगे परसेंटेज इलोंगेशन के बारे में, वर्किंग स्ट्रेस के बारे में, एलोबल स्ट्रेस के बारे में, और उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। फिर इसमें देखेंगे आपका कि क्या डिफरेंस है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें जो इसमें कवर करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका मेनली पढ़ना है इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस किसको बोलेंगे, मेलेबिलिटी किसको बोलेंगे, टफनेस किसको बोलेंगे, हार्डनेस क्या होती है, और स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड एट द इंटरमीडिएट सेक्शन, and after that deformation of body of a stepped cross section or bars of varying section due to axial load। फिर हम मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस इंड्यूस निकालेंगे। उसके बाद है जो स्ट्रेसेस इन बार्स ऑफ कंप्लीट सेक्शन भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो डिस्कस करेंगे वो होगा डिफॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्मली टाइपरिंग सर्कुलर बार्स और रेक्टेंगुलर बार्स। उसके बाद इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन due to cell weight, elongation of bar of uniformly tapering section, जिसको आप और कौन कह सकते हैं उसको, due to cell weight। and second last is concept of temperature stress। ये टेम्परेचर स्ट्रेस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स। सो इस तरह से पूरा डिटेल में है जो यूनिट वाइज हम कवर करेंगे। कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग के सामने एक कॉमन सिलेबस है वो है जो रिप्रेजेंट करेंगे और उसको फिर 1 बाय 1 करके है जो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। From tomorrow session, I will start concept of rigid body, elastic body and plastic body। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।